नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ के वायरल सीरीज में। हमेशा वायरल खबर के साथ हम जुड़ते हैं आप लोगों के साथ कि जो भी अभी करंट में क्या न्यूज़ चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों का जवाब हम इस सीरीज के अंदर में डालते हैं। तो अभी महाकुंभ मेला है, महाकुंभ मेला चल रहा है, विगत दिनों से चालू हुआ था और आगे तक भी चलने वाला है। इसमें क्या है कि महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ी, भगदड़ी की खबर आप लोग अभी फ़िलहाल बहुत सुन रहे हैं। कहाँ कहाँ भगदड़ी मचा, प्रशासन क्यों छुपा रहा है कि कहाँ पे और भगदड़ी मचा था, लेकिन एक जगह का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़। मौनी अमावस्या ये होता है कि इस दिन श्रद्धालुओं की खास एक आस्था है और इस आस्थे पे लोग सोचते हैं कि हम सेम डे में मौनी अमावस्या के दिन ही हम स्नान करें। ठीक है, घाट एक ही है, संगम घाट पे सब जगह का स्नान कराया जाता है इस मौनी अमावस्या में, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा अगर अचानक से भीड़ आ जाता है तो संभव नहीं होता है संगम घाट पे सभी को स्नान कराना। ठीक है, और बहुत सारी सवाल है जिसके अंदर आज हम देंगे। जहाँ हुआ भगदड़ वहाँ से लाइव चश्मदीद ने क्या क्या बताया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। बचाओ बचाओ कुंभ में मची चीख पुकार, यहाँ से हुई पहली भगदड़ की शुरुआत। ठीक है, ऐसी ऐसी तमाम जवाब सवाल आज हम इस सीरीज के अंदर करेंगे। महाकुंभ में भगदड़ की भयानक जो तस्वीर है वो सारी चीज़ दिखाएंगे। देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे सामान बिखरे हुए हैं, कितने लोग मरे दबे कुचले, क्यों कुचले, महाकुंभ में कैसे मची भगदड़, उसके कारण क्या था, महाकुंभ में हादसे जो जहाँ पे है उस जगह कौन सा था, कितना भीड़ इकट्ठा हुआ था, सारी चीज़ों की चर्चा आज हम इस स्लाइड के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो बात ऐसा है कि आस्था सब किसी का आस्था होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो। ठीक है, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, आस्था के खिलाफ नहीं है, हम भी सब चीज़ मानते हैं, आप लोग भी सभी चीज़ मानते हैं। ठीक है, सर्वधर्म धर्म ही होना बेहतर व्यक्ति में से एक पहचान होता है। किसी एक धर्म के लिए जीना उचित उतना नहीं होता है जितना सर्वधर्म के चीज़ों को समझिए बुझिए कि हर किसी का धर्म अपना अपना एक महान होता है। ठीक है, तो बात यह है कि प्रयागराज में अभी कुंभ का महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। ठीक है, उससे पहले निमंत्रण दिया गया, एक तरीके से पूरे रील्स को वायरल किया जाता है कि महाकुंभ 144 साल बाद लगने वाला है, फिर इसके बाद कब लगेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ों को रील्स देख देख के लोग प्रेरित हुए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी को घर बुला रहे हैं, तो क्या आपकी भूमिका नहीं बनता है कि हाँ हम उसको किस प्रकार से सेवा करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सरकार चल रहा है, केंद्र में बीजेपी का सरकार चल रहा है, तो अभी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी सामने आ रहा है। कुछ नेता रोटी सेकेंगे, किसी जो मर गया बेचारा तो उसका तो मरना संभव नहीं था, फिर भी मर गया। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है और आप लोग से विनती कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई बहन जो हमारे वीडियो को देखते हैं, अपने फैमिली परिवार को एक सलाह ज़रूर दें, आस्था के लिए ठेस मत पहुंचाएं। बट ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बचेगा तो बहुत सारी आस्था को अपनाइएगा, बहुत सारे पर्व त्यौहार कर पाइएगा। ठीक है, अगर ज़िंदगी ही ना रहे तो इस आस्था, इस बड़े सा प्रोग्राम का क्या मतलब। ठीक है, हमारे लिए कुंभ ही बेहतर होता जिसमें हम सीमित समय ही लोग स्नान कर पाते, ये महाकुंभ की आस्था क्यों। ठीक है, तो सवाल जवाब यही होता है। ये तो हम अपनी मन की बातें बोले और आप लोग अपने फैमिली को ज़रूर बोलें कि ऐसी क्राउड भीड़ वाली जगह में ऐसे प्रोग्राम में भाग ना लें ताकि उन्हें मौत का सामना करना पड़े। ठीक है, कोई किसी का भी सरकार हो यार, चाहे हम किसी सरकार का भी अपोजिट या खिलाफ नहीं है या किसी का सपोर्टर नहीं है हम। ठीक है, लेकिन जो सत्ता में सरकार है उनसे सवाल बनता है और सवाल उठता भी है कि अगर आप घर में निमंत्रण करके बुला रहे हैं तो उसके लिए आपको सेवा पानी करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता था कि महाकुंभ में इतना ज़्यादा भीड़ लगने वाला है तो उस हिसाब से आपको बैरिकेडिंग करना चाहिए था, लोगों को रोकना चाहिए था, उस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए था। आपको पता है कि महाकुंभ में आग भी लगा, भगदड़ भी मची, लोगों को जान भी गया, इसका जवाब कौन देगा। तो जो सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं सरकार से ही जवाब मांगा जाता है, ना कि जो सत्ता में नहीं है उनसे जवाब मांगा जाता है। अब कुछ लोगों के कहना है कि जो एंटी हमारे सत्ता है उनके द्वारा भगदड़ मचाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें उससे पैसा दे करके
उनके नाम पर भगदड़ मचवाया गया। ये सारी लीपापोती वाली झमेला है, इसको हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो न्यूज़ वायरल खबर में चल रहा है वो सारी यही चीज़ चल रहा है। कुछ इससे पहले मैं कुछ वीडियो फुटेज दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है। आप ये फुटेज को देखिए ज़रा गौर से। यहाँ पे क्रेडिट हम ललन टॉप को देना चाहेंगे जो लाइव रिपोर्टिंग वहाँ तक किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से घटना के बाद ये रिपोर्टिंग कराए हैं। कितना चप्पल जूता देखिए ट्रैक्टर पे लद के जा रहा है, ठीक है। इससे साफ आपको पता चल रहा होगा कि कितने आदमी मरे होंगे, कितने लोगों को क्या घायल हुआ होगा। सरकार की आंकड़ा में बस वो एक अंक होता है, 2, 4, 10, 5, 100, 1000, बस एक अंक में ही जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन किसी का जीवन, किसी का प्राण अंकों के बराबर नहीं होता है। इन सरकार को समझना चाहिए कि जिनका परिवार चले गए, जिनका बेटा चला गया, जिनका माँ चला गया, जिनका भाई बहन चला गया, उनकी क्या, ठीक है। अगर आप अपने घर बुला रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था आपकी करनी बहुत ज़रूरी बन जाता है। आपने बहुत सारा व्यवस्था किया, करोड़ों करोड़ों रुपया का बताया जा रहा है कि घोटाला भी इसमें किया गया। हमने कुछ वीडियो फुटेज इससे पहले देखा था कि जो शौचालय वहाँ बनवाया गया, एक शौचालय में भी पानी का डालना ज़रूरी नहीं है कि हाँ लोग शौच करेंगे तो कहाँ, उसके बाद हाथ कहाँ धोएंगे और अपनी क्रिया कहाँ करेंगे, ठीक है। अब बताइए ये सवाल कहाँ बनता है। शौचालय आप 4000 बना कर रख दीजिए, अगर उसमें पानी ही नहीं डालें तो फिर उस शौचालय का क्या मतलब। बहुत सारी ऐसे फुटेज है, हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जिन्हें सबूत की ज़रूरी है वो हम पेश ज़रूर करेंगे कि ऐसे ऐसी वीडियो फुटेज वहाँ से प्रयागराज से वायरल आ रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ों को सीधे सीधे देख सकते हैं कि प्लस में एक और यहाँ पे क्या घटना है कि वीआईपी एंट्री के बाद ही ये सारी चीज़ें हुआ है। अब भाई ये समझो कि वीआईपी का मतलब क्या। भगवान के अगर माँ बाप के 2 बेटे हैं, एक चोर एक बढ़िया व्यक्ति बन गया, क्या माँ चोर को हटा देंगे या बदमाश को मार देता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर एक माँ बाप के 2 बेटे, एक इंसान और एक बदमाश निकल जाता है तो दोनों माँ के लिए समान होता है, ठीक है। तो भगवान के लिए भी समान होना चाहिए, कोई भी वीआईपी या कोई भी वीवीआईपी नहीं होनी चाहिए। अगर सब लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ठीक है। आस्था सबके लिए बराबर है, सब लोग संगम पे ही स्नान करना चाहते हैं। कौन चाहेगा, अरे भाई वैसे बिहार में पटना में भी गंगा बहते हैं, अदर जगह गंगा बह रहे हैं, कहीं भी गंगा में स्नान कर लेगा, लोग घर में नहा लेगा। आस्था जुड़ा हुआ है संगम से, तब तो लोग जा रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पे स्नान करने के लिए। अगर आप आस्था को इस तरीके से कंट्रोल कीजिएगा तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा बताइए, ठीक है। देखिए कितना उनके परिजन रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं आपको वीडियो में, ठीक है। एक और इनका फुटेज दिखाना चाहेंगे हम। ये एक श्रीमान है जिन्होंने घटना से पहले ही बोल रहे थे कि जो सोबत है वो खोबत है, ठीक है। इनका क्या है, इन्होंने बोला जो सोबत है वो खोबत है, कृपया आप लोग पहले स्नान कर ले, सोए मत, भगदड़ बनने की स्थिति है। इन्हें पहले से ही अंदाज़ा लग चुका था कि भगदड़ मचने वाला है और इन्होंने पहले ही लोगों को चेतावनी दिया। हालांकि हम सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर प्रशासन आपको मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अगर मना किया जा रहा है कि हाँ उधर आप पहले स्नान कर लीजिए, आप बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं जाइए, प्रशासनिक सेवा का जो रूल नियम बना है उसके तहत जाइए, तो आप लोग को जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए सुविधा के लिए ही लगाया गया है। अब ये अचानक से आप खुद सोचिए कि आपके घर में अगर 1 करोड़ मेहमान आ जाए, जो घर में 10 व्यक्ति का खाना बनता है, उसमें अगर 1 लाख व्यक्ति आ जाता है तो आप कैसे मैनेज कर पाइएगा। सेम सिचुएशन हमारे प्रयागराज अभी यूपी में हो रहा है, ठीक है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका खिलाफ बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप व्यवस्था करते हैं हम उतना ही व्यक्ति को बुलाएंगे। अगर हमारे पास 100 आदमी को खिलाने का क्षमता है घर में तो हम 100 व्यक्ति को ही निमंत्रण देंगे, ठीक है। अगर 100 व्यक्ति से ज़्यादा आएगा तो उससे हम पहले मेंटलिटी में हटा लेंगे कि हाँ 100 व्यक्ति का खाना बनाएंगे, लेकिन हो सकता है 20 और बढ़ जाए तो हम 150 व्यक्ति का खाना बनवा के रखेंगे, ताकि हमारी प्रतिष्ठा डैमेज ना हो, हमारे लोगों को परेशानी ना हो। सेम सिचुएशन अगर सरकार भी इस तरीके से सोच ले कि हमारे अगर 10 करोड़ व्यक्ति आने वाले हैं तो हम 15 करोड़ का डिटेल लेके चले कि हाँ हमारे पास 15 करोड़ व्यक्ति आ रहे हैं, हम उनके अनुसार हम मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी बहुत लापरवाही है। और बहुत लोगों को कहना ये भी था कि जब भगदड़ की स्थिति मचा, वहाँ की जो अधिकारी हैं उनको कॉल किया जा रहा था, प्रशासन को कॉल किया जाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था।
किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो आप बताइए किस पे लोग सहारा बन के जाए। आपने अपने राज्य में बुला लिया, अपने स्नान करवा लिया कि आइए हमारे पास महाकुंभ लगा रहे हैं हम, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं बुलाने पर ही लोग जा रहे हैं। बाकी लोग को आस्था है, वो तो जाएंगे ही, वो 7 समुंदर पार भी होगा तो वो जाएंगे ही, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट आपके अनुसार बनता है। देखिए क्या स्थिति बना हुआ है, ठीक है, जिनका परिवार चला गया है उनको क्या दुख बीत रहा होगा। लेकिन हम एक बात ये जरूर कहेंगे कि भक्ति और अंधभक्ति ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। आप अगर सच्चे मन से किसी को भी मानो, घर में ही बैठ के मानो, वो आपके लिए भक्ति होता है, ठीक है। इतने भीड़ में भक्ति और इतने मरने के बाद अगर इसको भक्ति नाम दिया जाता है तो फिर आप लोग अपने खुद की जवाब लीजिए कि हाँ, जहाँ पे हम जा रहे हैं और हमारे परिवार का पूरा सदस्य डेथ हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है सब किसी का, अगर ये भक्ति आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग आजीवन करते रहिए भक्ति, ठीक है। लेकिन आप लोग कुछ सोचिए समझिए कि ऐसे क्राउड, ऐसे भीड़ जगह पे आप लोग पहुंचने की कृपा अब ना करें। अब तो खैर भीड़ की स्थिति काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि इस दिन काफ़ी भीड़ लगता है, लेकिन 4 फरवरी तक अभी भी भीड़ जारी रहेगा। आप लोग से पुनः निवेदन करूंगा कि थोड़ी कम संख्या में जाएं, और प्रशासन की वहाँ जो भी शासन प्रशासन की नीतियाँ बनाई गई है, जो भी सिचुएशन बनाया गया है, जिस तरीके से वहाँ डेवलप किया गया है सारी चीज़ों को, पुल बाई पुल, बैरिकेटिंग बाई बैरिकेटिंग, उस तरीके से ही आप लोग जाएं। अगर एक तरीके से आने का रास्ता है तो उस तरीके से आने का ही प्रयास करें। जाने के लिए दूसरा रास्ते का जब प्रयोग बनाएगा तो उसी प्रयोग से करें, क्योंकि भगदड़ की स्थिति तभी मचता है कि जब आप उधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, ठीक है। तो जब उधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं तो दोनों मैच ही करोगे, और जब मैच करोगे तो उधर की ताकत और इधर की ताकत दोनों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, दोनों सेम हो जाएगा और अंततः भगदड़ की स्थिति मच जाएगा, ठीक है। अब प्रशासन भी बेचारा क्या कर, चलिए हम प्रशासन की बात कर लें थोड़ी, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन वहाँ के निकम्मे था, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें प्रशासन पे भी लांछन लगाया जाता है। तो एक तरफ लगाना भी उचित है और एक तरफ लगाना भी अनुचित है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कई रातों से जगकर प्रशासन वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी आप लोग के साथ वहाँ लगा रहे हैं। आप एक व्यक्ति उनके पास एक दिन जा रहे हैं, लेकिन उनके पास रोज लाखों, हजारों, करोड़ों व्यक्ति रोज उनके पास जा रहे हैं। अब आप बताओ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आपको एक लाठी दे दिया जाए, ठीक है, आप खुद जो भी कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासन भी डंडा चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आप एक व्यक्ति हो, आपके पास 1000 व्यक्ति डेली जा रहा है, ठीक है। सबको एक एक लाठी मारने के लिए बोलता है आपको, तो आप 1000 लाठी बैठाओगे, ठीक है। 1000 लाठी बैठाओगे एक दिन में, अगर 1000 लाठी बैठाओगे, क्या आपके पास क्या ताकत रह जाएगा इस, और ऐसे ऐसे 1000 की संख्या से लाखों होता है, करोड़ों होता है, ठीक है। तो प्रशासन एक तरीके से समझो कि अगर आपको डेली अगर ड्यूटी इस तरीके से लगा दिया जाए भीड़ में, तो आप खुद परेशान हो जाओगे। लेकिन उन लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लोगों को कम से कम इतना सुविधा जरूर प्रदान करते हैं, तो आप लोग प्रशासन को भी सहयोग करें, ठीक है। जब भी मेले में जाएं तो प्रशासन को भी सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन आपके लिए बनाया गया है, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और आप उनकी बातों को मानिएगा तभी कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है। तो अंधभक्ति और भक्ति से दूर रहें, ठीक है। जो अंधभक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अंधभक्ति का रूप है एक तरीके से। क्या उसी दिन अमृत भगवान गिराए थे और आज तक वो अमृत बचा हुआ है उस गंगे में? सोचने वाली सवाल ये है कि जो अमृत गिरा था वो अमृत आज भी वहाँ पे है। आस्था का है भाई, आप आस्था रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदीना भी नहा सकते हो, उसके बाद भी नहा, 4 फरवरी के बाद भी नहा सकते थे, 29 जनवरी के बाद भी नहा सकते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को आप लोग खुद क्रिएट करते हैं और ऐसी भगदड़ की स्थिति का सामना करना खुद को पड़ जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों ने भविष्यवाणी भी इसमें किए थे कि वीडियो बनाते बनाते एक क्या नाम था उसे, सॉरी भूल पा रहे हैं, उनका एक लेडीज का नाम था, वो खुद रील बना रही थी और बोल रही थी कि भाई यहाँ प्रयागराज मत आओ, यहाँ काफ़ी भीड़ चल रहा है, भगदड़ मचने की संभावना है, और वो बेचारी की डेथ हो गया। इसी भगदड़ में उसका डेथ हो गया। अब बताइए, उसकी मौत उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको रील बनाते समय पता नहीं चल रहा था कि हमारी मौत हमें ही इंतजार कर रहा है। तो चीज़ों को आप लोग समझिए, ठीक है। माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता, ठीक है। तो खुद को अपना सम्मान रखिए, और नहाने वहाने के लिए हम कभी भक्ति के लिए नहीं रोके हैं, आस्था का प्रतीक है, आप लोग जाइए, ठीक है, स्नान कीजिए, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल करके जाइए। जब आपको सूचना मिल रहा है कि इतना भगदड़ है तो थोड़ा खुद को कंट्रोल कर लो भाई, 1-2 दिन बाद ही नहाएंगे, ठीक है। तो
शासन और प्रशासन को भी थोड़ा सा आप लोग समझिए, उनके साथ रणनीति के साथ तैयार रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए, सरकार को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सरकार है तभी इतना बड़ा माहौल बना रहे हैं, इतना व्यवस्था करवाए, ठीक है। तो सरकार के भी डायरेक्ट खिलाफ होना उचित नहीं है, ठीक है। और आपके घर में मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है। सेम सिचुएशन अभी प्रयागराज में स्थिति कंट्रोल में नहीं था, 29 तारीख को बहुत ज़्यादा ये हो गया था। तो इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिए। जो भी आगे जाने वाले हैं, मेरे तरफ से निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर जाना भी है तो वहाँ की जो भी नीतियाँ बनाई गई उसके तहत जाएं। देखिए कुछ नीतियाँ यहाँ पे नए सरकार ने बदलाव किए हैं। वहाँ पे लखनऊ से सबसे बड़ी खबर ये आया है कि सीएम योगी जो आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस घटना के बाद बड़ी एक्शन लिया है, ठीक है। कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। क्या है? कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। सरकार क्या है, अगर सरकार अस्पताल में बेड नहीं है सरकारी अस्पताल में, तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्चा क्या है वहाँ के सरकार करेंगी, ठीक है। क्या था उससे पहले भगदड़ वाली घटना में क्या था, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं था और पेशेंट को लौटा दिया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में कहाँ जाए, मरना ही तो तय है ना। वही सेम है कि आपके वहाँ पे भी और कुछ नंबर प्रोवाइड कराया गया, आपके शहर के जिम्मेदार फ़ोन ना उठाएं तो सीधे इन नंबरों पर कॉल करें, मदद मांगें, क्योंकि अब किसी का तो जवाब देना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का ये सारे नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर जो भी हैं, ठीक है। और कुछ नंबर यहाँ पे भी है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी जिलाधिकारी को व्हाट्सअप ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीधे डीएम के व्हाट्सअप पर शिकायत कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का जिलाधिकारियों का नंबर यहाँ पे है, ठीक है। टोटल 82 जिला का नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। डीएम आगरा के डीएम का है, अलीगढ़ का, प्रयागराज का, अम्बेडकर नगर का, सब जगह का जो भी है, ठीक है, सभी का यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग चाहें तो जो भी मेला जाने वाले हैं और जो भी जिनको सुविधा की ज़रूरत पड़ता है, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। अंधभक्ति से थोड़ी दूर रहें बस। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।